53 जो बीजेपी की तरफ गए थे उनमें से कितना का दावा आप ठोक रहे हैं और किस वजह से और क्यों? अंजना जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के गुंडा राज और बीजेपी के माफिया राज को 5-5 साल सरकार को, दोनों की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा है। ये उत्तर प्रदेश को एक दंगा प्रदेश, दंगाई प्रदेश, अराजकता में झोंक रहे हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो लॉ एंड ऑर्डर था, आज उसको पूरा प्रदेश याद कर रहा है, जनता याद कर रही है। 24 करोड़ आदरणीय बहन जी के राज में एक भी दंगा अगर अंजना जी हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में ये दोनों प्रवक्ता ये बताएं कि इन्होंने ये जो गुंडों को, माफियाओं को, चोरों को, डकैतों को जो टिकट दिए हैं, ये कैसे रोक लगेगी? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम किसी माफिया को चुनाव में टिकट नहीं देंगे। 100 से ज्यादा अपराधी जो है वो समाजवादी पार्टी में टिकट पाए हुए हैं और 150 से ज्यादा अपराधी जो है वो बीजेपी में टिकट पाए हुए हैं। ये जो एडीआर की जो रिपोर्ट है, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपके बीच में आप बिल्कुल चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए, अंजना जी आप बिल्कुल चुप रहिए। अंजना जी एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि 30 एमएलए इनके वो हैं जिन पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो ये बताएं कि ये माफियाओं के गले में हाथ क्यों पहना रहे हैं? अभी दिखाइए। जनता तो जूतों की माला इनको पहना रही है, अभी दिखा दीजिए। डंडे लेकर के प्रत्याशियों के पीछे घूम रही है, चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे वो महेश शर्मा हो, चाहे इनके दूसरे प्रत्याशी हो। और ये चैनल वाले 300 पार दिखा रहे हैं। ये क्या मिली भगत है? जनता इनको नकार चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंजना जी 20% जाट, 25% से ज्यादा दलित और 22% से ज्यादा मुस्लिम, ये करीब 70% का आंकड़ा बीजेपी के लिए खाई और कुआं खो चुका है। और समाजवादी पार्टी तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अगर अखिलेश यादव इतने दमदार थे तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़ते। आज जो जाटों की परंपरागत दुश्मन पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसका सहारा जाटों का लेना पड़ रहा है अखिलेश यादव जी को। आज ना मुलायम सिंह जी इनके साथ है, ना आजम खान इनके साथ है, ना अमर सिंह इनके साथ है, ना शिवपाल यादव इनके साथ है। तो ये जो धोखा देकर के जाटों के वोट हासिल करना चाहते हैं, दलितों के वोट हासिल करना चाहते हैं। आरक्षण में प्रमोशन का बिल किसने फाड़ के फेंका था? दलितों के महापुरुषों के नाम को किसने बदला था? बहन जी की मूर्ति को तोड़ने कौन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गया था? एक तरफ इन 70% के लिए खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय नारे के साथ में बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर को जनता याद कर रही है। और निश्चित अंजना जी मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कह रहा हूं, हम 2007 से 12 की सरकार को रिपीट करेंगे और उसी अनुपात में सबको प्रतिनिधित्व देंगे। संजय जी, मैं जो सवाल पूछ रही हूं, 19 में इनके साथ लड़ भी लिए है, आज इन पर बरस रहे हैं, पहले उनकी तरफ भी हो लिए थे, उन पर भी बरस रहे हैं। जनता किस पर विश्वास करती हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो बात पता चलेगा 10 मार्च को ही। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का गठबंधन समाजवादी पार्टी ने बनाया है, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई हो रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के बीच में। इसकी वजह बहुत साफ है, जो डेमोग्राफिक्स है इस इलाके का, जहां जाट मतदाता बड़ी संख्या में है, मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, और जो गैर यादव ओबीसी की हम बात करते हैं, इन तीनों मुस्लिम्स को अगर छोड़ दें तो दोनों समुदाय ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया था 2017 में भी, 2019 में भी। अब चूंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इस गठबंधन का असर कुछ न कुछ तो जमीन पर जरूर हो रहा है, सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं है। तो जब पार्टियों के गठबंधन से सामाजिक गठबंधन हो रहा है तो वोट शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की तरफ। इस वजह से इस इलाके की 58 सीटों पे, जहां बीजेपी को बहुत कुछ बचाना है, 53 सीटें उन्होंने जीती थी। और देखिए बीजेपी का वोट प्रतिशत इस इलाके में उनके पास 46% वोट है, उनका एवरेज वोट सिर्फ इसकी तुलना में 40% ही थे। तो 6%, 7% इस इलाके में बीजेपी के वोट ज्यादा थे 2017 में। लेकिन इस इलाके में बीएसपी के लिए भी काफी कुछ है बचाने के लिए। आप देखिए 2012 और 17 का चुनाव, 2017 का चुनाव ऐसा चुनाव है जब बीएसपी हार जाती है। इस इलाके में 2017 के चुनाव में भी अगर आप देखें तो बीएसपी का एक अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। बीएसपी ने 20 सीटें इस इलाके में जीती थी और उनको 29% वोट थे। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट आप मिला दें
तो भी उनके वोट से बीएसपी के पास 1% वोट ज्यादा है इस इलाके में 58 सीटों पर। और अगर सीटों को भी मिला दें, जितनी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीती इन 58 सीटों में, उनसे भी बीएसपी ज्यादा है। तो बीएसपी के लिए भी ये जो फर्स्ट फेज है वो एक बहुत अहम है, और इसकी वजह है